नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइम स्कीम। तो दोस्तों, राइम स्कीम क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। राइम स्कीम एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है। वैसे तो मैंने अपने चैनल पर सारे के सारे या ऑलमोस्ट जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम्स सी टेट हो गया, किसी भी स्टेट का टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, या रिलेटेड टीचिंग एग्जाम्स कोई भी हो सकते हैं, उनमें जो फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। सारे के सारे मैं ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन कुछ फिगर ऑफ स्पीच अभी बचे हुए हैं तो उनको मैं एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं। तो आज का जो विषय है हमारा राइम स्कीम है। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं राइमिंग वर्ड्स में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो राइमिंग वर्ड्स एक अलग चीज़ होती है। जैसे कि कोई भी आपकी एक पोइम है, उसमें 2 लाइन्स हो सकते हैं या 4 लाइन्स हो सकते हैं या 8 लाइन्स का पोइम हो सकता है। बेसिकली हमारे एग्जाम्स में 4 लाइन्स में राइमिंग स्कीम ज़्यादातर पूछा जाता है। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं कि कोई भी एक पोइम हो, उसके जो एक पहली लाइन का जो लास्ट वाला वर्ड होगा या दूसरी लाइन का जो लास्ट वाला वर्ड होगा, उनका जो साउंड होता है वो सिमिलर होता है, तो उसी चीज़ को हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। राइम स्कीम क्या होता है, तो दोस्तों देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक लंबा सा डिफिनीशन दिया है। तो डिफिनीशन आप इसको देख के पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ कि राइम स्कीम कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राइम स्कीम को राइमिंग वर्ड से रिलेट कर देंगे कि जो भी एक लाइन होगी उसके लास्ट वाला जो वर्ड है उसका जो साउंड होगा। फिर उसके बाद में दूसरी लाइन में देखेंगे कि दूसरी लाइन में जो लास्ट वाला वर्ड होगा, अगर उसका भी साउंड सेम हुआ पहली वाली लाइन के जो लास्ट वाले वर्ड का, तो हम लोग करेंगे क्या कि हम अल्फ़ाबेट जो ए बी सी डी, ये अल्फ़ाबेट से हम इसको डिनोट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, पहला जैसे लिखा गया माई कैट इज़ नाइस, तो पहली वाली लाइन में एक लास्ट वाला जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन या साउंड जो है वो है नाइस, तो हमने ए डिनोट कर दिया उसको। उसके बाद में दूसरी लाइन में दिया गया है माई कैट लाइक माइस। अब माइस का जो प्रोनाउंसिएशन या साउंड है वो नाइस जैसा है, तो इसको भी हमने ए से ही डिनोट किया है। अभी बदलेंगे नहीं, क्योंकि जब सेम साउंड मिलता रहेगा तब तक हम उसको ए ही डिनोट करते रहेंगे। उसके बाद में तीसरी लाइन में दिया गया है फैट। आप देख रहे हैं, तो जो फैट है उसका प्रोनाउंसिएशन या साउंड अलग हो गया, तो इसको हमने डिनोट कर दिया बी। उसके बाद में लास्ट वाली जो लाइन का लास्ट वाला जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन या साउंड है कैट, तो ये फैट जैसा है, तो उसको भी हमने क्या कर दिया, बी कर दिया। तो अगर आपसे कोई पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो के अंत में मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका जो इन 4 लाइन में से राइम स्कीम क्या हुआ, ए और ए, फिर बी और बी। तो आगे देखते हैं, इसका आंसर दिया गया होगा। तो दिया है 10 इन द अबव स्टेंजा राइम स्कीम इज ए बी और बी। तो ये हो गया। अब देखिए, एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि पहला लाइन दिया गया माई कैट इज़ ग्रे। अब जो ग्रे वर्ड है उसका साउंड, अब देखते हैं, हमने उसको ए डिनोट कर दिया। अगर ग्रे जैसा कोई दूसरा भी दूसरी लाइन या तीसरी लाइन में कोई भी अगर वर्ड आएगा तो उसको हम ए ही डिनोट करेंगे। अब दूसरी लाइन में लिखा गया है माई कैट इज़ फैट, तो देखो ग्रे का साउंड अलग था, फैट का साउंड अलग है, तो हमने इसको बी डिनोट कर दिया। और उसके बाद में तीसरी लाइन में लिखा है माई कैट इज़ क्यूट। अब क्यूट जो है वो भी एक प्रोनाउंसिएशन या साउंड एकदम अलग होगा, तो हमने इसको सी डिनोट कर दिया। अब देखिए, ग्रे अलग है साउंड, फैट अलग है, क्यूट अलग है, तो हमने ए बी सी, अभी कोई सिमिलर हुआ नहीं। उसके बाद में लास्ट वाली लाइन में लिखा है आई लाइक माई कैट। आई लाइक माई कैट, कैट का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा है, फैट जैसा है, तो इसको भी हमने क्या डिनोट किया, बी डिनोट किया। तो अगर आपसे पूछा जाए इन 4 लाइनों में इसका राइम स्कीम क्या है, तो ए बी सी और बी, तो इसीलिए देखिए इसका आंसर दिया गया है ए बी सी और बी। तो ये होता है हमारा राइम स्कीम। तो 2 एग्जाम्पल हमने आपको समझा दिया। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब देखिए, लास्ट जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं, उसके बाद में आपके लिए एक क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखिए, तीसरा हमारा एग्जाम्पल दिया गया माई पेनमैनशिप इज प्रिटी बैड। अब बैड जो लास्ट वाला जो वर्ड है उसका साउंड बैड है, इसको हमने ए मान लिया, ए साउंड। उसके बाद में दिखा दूसरा लाइन है माई पेंटिंग्स प्लेनली ऑफुल। ऑफुल एक नेक्स्ट दूसरा तरह का साउंड है, उसको हमने बी मान लिया। उसके बाद में तीसरा जो लाइन लिखा है इन ट्रुथ माई राइटिंग बुक्स सो बैड। अब बैड पहले वाला बैड था, फिर से देखिए आ गया आपका बैड। तो पहला जो बैड हमने ए माना था, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे, क्योंकि ये सेम साउंड रिपीट हुआ है। उसके बाद में 4th लाइन में लिखा है इट ऑट टू बी
अनलॉफुल। अब ये ऑफुल और अनलॉफुल एक जैसा ही है, तो हमने क्या माना, ए बी, फिर से आया ए और फिर से आया बी। तो इस एग्जाम्पल का इन 4 लाइनों का राइम स्कीम क्या होगा, ए बी, जो कि आपका आंसर दिया गया है, ए बी और ए बी। तो आप समझ गए होंगे कि, और हम आपको बता देते हैं हमारे एग्जाम में जनरली 4 लाइन का ही राइम स्कीम पूछा जाता है। ये एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है। अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से देखेंगे। लिखा गया है रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सीटेट का एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम सॉलिटरी रीपर बाय विलियम्स वर्ड्सवर्थ। ये देखिए लिखा गया है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवल्स इज सम सैडी हाउंड अमंग अराबियन सैंड्स। तो आप, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी और डी। एक बार आराम से इसको पढ़िए, उसके बाद में इसका आंसर आप दीजिए कि इसका राइमिंग स्कीम क्या होता है। सिमिलर साउंड निकलता है तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे ए आया फिर दूसरे में सेम आ रहा है तो उसको ए ले लेते हैं, या बदल के आ रहा है तो बी और सी और डी ऐसे ले लेते हैं। तो अंत में आपके लिए एग्जाम्पल है, आप इसका आंसर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दूसरा फिगर ऑफ स्पीच देखिए जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर जरूर दीजिए।